हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी के साइंस स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आइए फिर जल्दी से फटाक से लाइव आ जाइएगा। गुरुदेव कुमार आ चुके हैं, संजय कुमार आ चुके हैं, पुष्पेंद्र कुमार आ चुके हैं, अन्नू कुमारी आ चुके हैं, अयान आर्यन आ चुके हैं, प्रिंस यादव। ओके मैम, इट्स योर प्रिंस। प्रिंस यादव कह रहे हैं मैम इट्स योर प्रिंस। मेरे प्रिंस कैसे हो सकते हो आप? हैं, चलो फिर आइए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद इमरान भी आ चुके हैं और नाजमा प्रवीण आ चुकी हैं, पंकज आ चुके हैं, उपांक्षा आ चुकी हैं, राहुल जी आ चुके हैं। आइए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें। आज की लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। और ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर ली, प्रोटीन कंप्लीट कर लिया, फैट कंप्लीट कर लिया। फिर फैट में मैंने कोलेस्ट्रॉल भी आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। अब आज जो हमें पढ़ना है वो है विटामिन। विटामिन के बारे में लिखो जरा। इंग्लिश में विटामिन बोलते हैं और हिंदी में हम विटामिन बोलते हैं। विटामिन देखो, मैंने विटामिन की स्पेलिंग सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। विटामिन की स्पेलिंग में ई भी लगा सकते हो और एन तक भी लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी में हम इसको विटामिन कहते हैं, विटामिन कहते हैं। अब तो ये जो विटामिन शब्द था ना, पहले इसको विटामिन ऐसे ही इसकी स्पेलिंग पहले ई ही लग के लिखी जाती थी। कैसे? देखो, विटामिन बना था दो शब्दों से, एक था वाइटल, वाइटल, और दूसरा था एमाइन, एमाइन। जब ये दोनों शब्द जुड़े तो विटामिन बना, यानी कि विटामिन बना। विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वाइटल प्लस एमाइन। एमाइन ग्रुप क्या होता है? NH2। इसको हम क्या बोलते हैं? NH2 को हम क्या बोलते हैं? एमाइन बोलते हैं, ठीक है। और वाइटल का मतलब होता है जैविक, जैविक, यानी कि हमारे बॉडी में जितनी भी वाइटल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने वाले सब्सटेंसेस को विटामिन बोलते हैं। विटामिन क्या करते हैं? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वाइटल प्लस एमाइन। वाइटल का मतलब होता है जैविक क्रियाएं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस जब हमारी सेल्स में होती हैं, हमारी कोशिकाओं में होती हैं, तो उनको हम वाइटल रिएक्शंस कहते हैं, उनको हम जैविक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऐसा एमाइन ग्रुप जिसके अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन ये सब रहता है, ठीक है। ऐसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हम खाने के फॉर्म में लेते हैं, जिनको हम खाने में खाते हैं, और जो हमारे बॉडी में जाकर वाइटल रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं, जो जैविक अभिक्रियाओं पर संतुलन बना के रखते हैं, उनको हम विटामिन कहते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि विटामिन से एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती। विटामिन से हमें किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि विटामिन का क्या नहीं होता? विटामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म भैया उसी का होता है जो बड़ा होता है। विटामिन तो ऑलरेडी हम छोटे न्यूट्रिएंट के फॉर्म में लेते हैं और डायरेक्टली हमारा बॉडी इनको अब्सॉर्ब कर लेता है, इनका अवशोषण कर लेता है। तो विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन विटामिन का अपना अलग काम है। क्या काम है? विटामिन हमारे बॉडी में एक दिन में होने वाली जितनी भी वाइटल रिएक्शंस होती हैं, उनको बैलेंस करने का काम करती हैं, उन पर संतुलन बना के रखने का काम करती हैं। तो अगर विटामिन नहीं लोगे तो ये वाइटल रिएक्शंस इम्बैलेंस हो जाएंगी, और इनके इम्बैलेंस होने से हमें क्या होने लग जाएंगी? हमें डिजीजेस, हमें बहुत सारे प्रकार की रोग होने लग जाएंगे, बीमारियां होने लग जाएंगी। यानी कि मैम, हम बीमारियों से बचने के लिए क्या खाते हैं? विटामिन खाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार लास्टली सुन लो, विटामिन क्या करती हैं? विटामिन से हमें किसी भी टाइप की कोई एनर्जी ऑब्टेन नहीं होती है, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि विटामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। लेकिन विटामिन हमारे बॉडी में, हमारी जो सेल्स हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, उनमें जितनी भी वाइटल रिएक्शंस होती हैं, उसमें जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको बैलेंस करने का काम करती हैं, उन पर संतुलन बना के रखने का काम करती हैं। तो अगर विटामिन नहीं लोगे तो वो रिएक्शंस इम्बैलेंस हो जाएंगी, और इम्बैलेंस होते ही हमें डिजीजेस, हमें बीमारियां होने लग जाएंगी। जैसे आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा,
तो विटामिन ए इम्बैलेंस हुआ आपके बॉडी में, वाइटल रिएक्शन इम्बैलेंस हो गई, बीमारी हो गई। तो बीमारियों से बचने के लिए हम विटामिन खाते हैं। और जब इस विटामिन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले 1881 में 1881 में लूनिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी, विटामिन की डिस्कवरी की थी, खोज की थी। लेकिन बच्चा ये जो विटामिन शब्द है ना, जो विटामिन टर्म है, ये शब्द जो विटामिन बोलते हो, ये दिया था कैशमियर फंक ने। फंक नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन नाम दिया था, लेकिन जो ल्यूनिन नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले विटामिन की खोज की थी। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आता है विटामिन की खोज किसने की, तो वहां पर ल्यूनिन ऑप्शन नहीं होता, कैशमियर फंक होता है। तो हम सिर्फ फंक को आंसर सही करके आ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर मानता है इसको सही वनडे एग्जाम में, और हमें एग्जामिनर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, हमें एग्जामिनर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और जो विटामिन थ्योरी है वो हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। विटामिन थ्योरी, जो विटामिन सिद्धांत कि भाई ये विटामिन, कौन सी विटामिन क्या करती है हमारे बॉडी में, कौन सी विटामिन है जो पानी में घुल जाती है, कौन सी है जो फैट में घुल जाती है। तो जो प्रॉपर विटामिन थ्योरी, विटामिन सिद्धांत है ना, ये दिया गया था हॉपकिंस के द्वारा, हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। तो 3 साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं। फंक ने नाम दिया विटामिन, लूनिन ने खोज की, और विटामिन किस तरीके से कैसे काम करता है, कौन कौन से विटामिन कहां पे सोल्यूबल होते हैं, ये प्रॉपर थ्योरी जो दी थी ना, वो दी थी हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने। बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। विटामिन हमारे बॉडी में जो विटामिन खाते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप से विटामिन ले सकते हो आप, यानी कि विटामिन 2 टाइप के होते हैं। एक विटामिन जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, जिनको हम फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। वसा में घुलनशील, जिसको घुलने के लिए हमारे बॉडी में क्या चाहिए, फैट चाहिए, जो सिर्फ किस में घुलती है, फैट में घुलती है। और फैट तो मैं बता चुकी हूं क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होती हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से बने हुए होते हैं फैट। और दूसरे ऐसे विटामिन जो हमारे बॉडी में जाकर सीधा किस में घुल जाते हैं, पानी के अंदर, जिनको हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन कहते हैं। ये बेचारी बहुत सीधी होती हैं, ये सीधे होती हैं कि जाके किस में घुल जाती हैं, आपके पानी में घुल जाती है। तो जो फैट चाहिए जिसको घुलने के लिए, वो फैट सोल्यूबल विटामिन हो गया। जिसको घुलने के लिए पानी चाहिए वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब कौन कौन सी फैट में घुलती हैं, तो फैट में घुलती है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसको याद कैसे करोगे, उल्टा कर लो, कीड़ा से याद कर लो, ठीक है, KEDA। ये 4 विटामिन होती हैं जो फैट में घुलती हैं हमारे बॉडी में। और जो पानी में घुलती हैं वो एक तो विटामिन बी होता है और एक विटामिन सी होता है। विटामिन बी और विटामिन सी डायरेक्टली जाके पानी में ही घुल जाती हैं, पानी में ही सोल्यूबल हो जाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, फैट सोल्यूबल विटामिन ज्यादा है या पानी में सोल्यूबल होने वाली ज्यादा है? ज्यादा मात्रा में कौन सी है? बच्चा मैं DNA ऑफ साइंस के बारे में आपको परसों अपडेट कर दूंगी, कहां से ले पाओगे आप मेरी किताब, परसों इसके बारे में अपडेट कर दूंगी। अब ये बताओ कि इसमें से ज्यादा कौन सी है? आप बोलोगे मैम फैट सोल्यूबल विटामिन 4 हैं, पानी वाली 2 हैं, तो कैसा क्वेश्चन पूछ रही हैं आप? तो ज्यादा तो फैट होगी, फैट नहीं, ये वाली ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन बी जो होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इसके आगे टाइप होते हैं, कौन कौन से? विटामिन B1 पढ़ोगे, B2 पढ़ोगे, B3 पढ़ोगे, ठीक है, विटामिन B5 पढ़ोगे, B4 नहीं होता है, B6 पढ़ोगे, विटामिन B7 पढ़ोगे, विटामिन B9 पढ़ोगे और विटामिन B12 पढ़ोगे। ये अब बताओ ज्यादा कौन सी है? हाँ जी, अब बता दो कौन सी है ज्यादा। अब बताओ ज्यादा कौन सी है? विटामिन फैट में घुलने वाली ज्यादा है या पानी में घुलने वाली ज्यादा है? ज्यादा ये होगी ना, ठीक है। तो विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता है, 9 होता है, 10, 11 नहीं होते हैं, B12 होता है। ये विटामिन तो ज्यादा कौन सी हो गई? पानी में घुलने वाली विटामिन मैम ज्यादा हो गई।
अब बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जो फैट में विटामिन घुलती है ना, वो हमारे बॉडी में स्टोर भी हो सकती है। ये स्टोर हो जाती है, इनका संचय हो जाता है, ये संग्रह हो जाती हैं। और कहाँ पे? ज्यादातर ये विटामिन हमारे लीवर में ही स्टोर हो जाती है, ये हमारे यकृत में स्टोर हो सकती है। लेकिन जो पानी वाली होती है ना, पानी, जितना पानी पीते उतना पानी तो हमारे बॉडी में नहीं रहता है ना। आधा पानी क्या हो जाता है? यूरिन, पेशाब की फॉर्म में आप बाहर निकाल देते हो, मूत्र की फॉर्म में बाहर निकाल देते हो। और ये विटामिन जब आप पेशाब करते हो तो उसमें विटामिन B2 और विटामिन C आपका बाहर निकल जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी पेशाब में या हमारे यूरिन में कौन कौन से विटामिन पाई जाती हैं। तो विटामिन B और 2, B2 मत लिखो, सिर्फ B लिख लो, ये कॉमा लगाया था मैंने, ठीक है। विटामिन B और C पानी में घुल सकती हैं और ये घुल के हमारे यूरिन से बाहर भी निकल सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं जनरली हमारे बॉडी में विटामिन B और C की कमी ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये पानी में घुल के बाहर निकल गई पेशाब के साथ, जबकि ये तो स्टोर हो जाती हैं। कहां पे? लीवर में, ये तो स्टोर हो जाती है, तो इसकी कमी बहुत ही कम रहती है, ठीक है। ओके, चल अब बात करते हैं इन विटामिन के बारे में। तो हमें एक एक करके सारी डिटेल में पढ़नी है। पहले हम ये 4 पढ़ लेते हैं, A, D, E के, फिर हम ये पढ़ लेंगे विटामिन B के सारे टाइप और C के, फिर कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी जो एग्जाम में आते हैं सबसे ज्यादा। आइए जरा सबसे पहले लिखेंगे विटामिन A, एक से शुरुआत कर लो, विटामिन A। ये बोर्ड कितना डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। विटामिन A के बारे में 1 नंबर पे लिख दो विटामिन A। जब विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन, इन सारे विटामिनों के आपको 3 चीजें याद करनी है। देखो क्या क्या। सबसे पहला, इनका केमिकल नाम क्या है, इनको केमिकली हम किस नाम से जानते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या है, यानी कि ये केमिकली किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में। दूसरा हमें पढ़ना है इनके बारे में, इनके सोर्स, क्या खाओ जिससे हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल जाए। और तीसरा पढ़ना है डी का मतलब है डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग, यानी कि किस विटामिन की कितनी कमी होगी जिसके कारण कौन सी बीमारी हो गई। डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी। हर एक विटामिन में ये सारी बातें पढ़ेंगे। ये 3 चीजें हमें सारे टाइप के विटामिन के बारे में पढ़ना है कि किसका कौन सा केमिकल नेम है, किसका क्या सोर्स है, किसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। सबसे पहले जब विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए को केमिकली हम रेटिनोल बोलते हैं। रेटिनोल। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, या तो पूछेगा विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, तब आप ये कहोगे, या पूछेगा रेटिनोल किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए के सोर्सेस क्या हैं, कि क्या खाओ कि आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल जाए। चलो फिर बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। अब आंखों के लिए क्या क्या खाते हो आप, जरा लिखिए। विटामिन ए ना 2 टाइप के प्रोडक्ट से मिलता है हमें। एक तो फ्रूट से जो येलो कलर के दिख रहे हैं, पीले रंग के जो आप फल खाते हैं उसमें, और दूसरा ऑरेंज कलर के। अब आप बता दो क्या क्या पीला खाते हो, सारे आप बताओ, ऐसे फलों के नाम बताओ जो आपको दिखने में कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जरा बताइए। हाँ जी, डार्क ग्रीन। अच्छा, डार्क ग्रीन और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज तो एक साथ ही लिख लो, येलो और ऑरेंज तो एक साथ ही लिख लो। जो आपको दिखने में हल्के से पीले या ऑरेंज कलर के दिखेंगे, नारंगी कलर के दिखेंगे, और दूसरा जो डार्क ग्रीन कलर के हैं, हरे रंग के, गहरे हरे रंग के हैं, ये सब बताओ। अब डार्क ग्रीन के लिए आप क्या खाते हो, पालक खाते होंगे ना, तो पालक में होता है ये, पालक में भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आप लीफी वेजिटेबल खाते हो, जैसे आपने क्या खाया, आपने खाया होगा पालक, धनिया, पुदीना, इसके साथ आप खाते होंगे मूली के पत्तों की सब्जी खाते होंगे, हरा साग खाते होंगे ना, साग खाते हैं, चने का साग, सरसों का साग, यानी कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है।
और जो येलो कलर की है या नारंगी कलर की है उसमें लिख लो कैरेट, गाजर। गाजर बहुत अच्छा सोर्स है, गाजर और पालक दोनों ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट पपाया, यानी कि आप जो पपीता खाते हैं उसके अंदर भी विटामिन ए होता है। पीले रंग का मैंगो खाते हो ना, आम भी तो खाते होंगे ना, तो आम के अंदर भी ये पाया जाता है। तो जो हरे रंग का और जो आपको पीले रंग का, जैसे बनाना, केला, केला भी लिख दो, तो इसके सोर्सेस क्या क्या हो गए जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, ये सारे प्लांट वाले हैं। अभी हम एनिमल वाले बात करेंगे। तो गाजर हो गया, पपीता हो गया, मैंगो यानी कि पका हुआ आम हो गया, कच्चा आम की बात नहीं कर रही हूँ, पका हुआ आम हो गया, केला हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, साथ में हरा धनिया हो गया, साग, कोई भी साग खा रहे हो आप, मूली के पत्तों की सब्जी खा रहे हो आप, भिंडी खा रहे हो, भिंडी में विटामिन ए होता है, आप तोरई खा रहे हो, विटामिन ए होता है उसके अंदर। ये सारी सब्जियां जिनसे हमें विटामिन ए मिलता है। और जो लोग सब्जी नहीं खाते हैं ना, उनमें जनरली विटामिन ए की कमी रहती है। जैसे मेरा भाई सब्जी नहीं खाता है, सिर्फ पनीर खाता है, और एक वो खाता है आपके किसकी सब्जी, भिंडी खाता है, बस पनीर भिंडी खाता है। उसमें विटामिन ए की कमी है, उसको चश्मा भी लग चुका है और वो अभी भी नहीं सुधर रहा है। तो विटामिन ए के लिए, हाँ, हरी मिर्च में बिल्कुल विटामिन ए होता है, बिल्कुल। विटामिन सी भी होता है हरी मिर्च में, ए भी होता है, लिख सकते हो आप, ग्रीन चिलीज लिख सकते हो। ये हो गए प्लांट वाले सोर्स। अब बात करते हैं मैम एनिमल सोर्स कौन कौन से होते हैं। एनिमल सोर्स के लिए आप लिख दो विटामिन ए किस किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए हो गया फिश ऑयल में, फिश खा रहे हो, मछली खा रहे हो, विटामिन ए आपको मिलेगा। दूसरा आप लिख दो दूध और दूध से बनी हुई सामग्रियां, दूध। अब मैं आपको यहीं पर एक बात बता दूं कि दूध के अंदर विटामिन सी को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे विटामिन होते हैं। दूध में विटामिन सी नहीं होते, बाकी लगभग सारे विटामिन होते हैं। तो दूध और दूध से बनी हुई सामग्रियां, पनीर खाया आपने छाछ पिया, आपने दही खाया, ये सब किससे बनते हैं, दूध से बनते हैं। मिठाई खाई कोई दूध से बनी हुई, तो हमें उस सब में विटामिन ए मिल जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए जो होता है ना, वो गोल्डन राइस में भी पाया जाता है। अब ये गोल्डन राइस क्या होते हैं, सुनहरे चावल। गोल्डन राइस जो हल्के से सोने रंग के दिखते हैं, ये बच्चा हम बनाते हैं लैब में। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होते हैं। इसको आनुवांशिकी विज्ञान की तकनीकी की सहायता से हम बनाते हैं। और जिन लोगों में बहुत ही कम विटामिन ए की कमी होती है ना, उनको फिर गोल्डन राइस खिला के उनके विटामिन ए की कमी को पूरा किया जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसे कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका वगैरह में कि वहां पर बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं, उन बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो उन बच्चों के वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, तो वहां की गवर्नमेंट, आप बताएंगे, वहां की गवर्नमेंट उनको गोल्डन राइस ऐसे बांटती है, जैसे हमारी सरकार देती है ना, हमें चावल देती है, दाल देती है, वैसे वहां के गवर्नमेंट उनको गोल्डन राइस देती है। गोल्डन राइस कैसे बनते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, डोंट वरी, पढ़ाऊंगी कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसमें इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। तो एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है कि जो गोल्डन राइस होते हैं वो सबसे अच्छा किस विटामिन का सोर्स माना गया है, तो आपको बताना है गोल्डन राइस में विटामिन ए ज्यादा होता है। ये हो गए सोर्सेस। अब बात ये आती है, ये विटामिन ए क्या करता है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये खा रहे हो तो ये क्या करती हैं हमारे बॉडी में जाके। तो विटामिन ए अच्छा होता है हमारे आईज के लिए, किसके लिए, हमारी आंखों के लिए। और अब आंखों के लिए कैसे अच्छा है, तो हमारी आंख में दो टाइप की सेल्स होती हैं, जरा लिखो कौन कौन सी। एक होती है हमारी आंख में रोड सेल्स और दूसरी होती हैं कॉन सेल्स। रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना बच्चा, इस वाले को, ठीक है। रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स, शंकु कोशिका और श्लाका कोशिका। हमारी आंख में दो टाइप की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, शंकु और श्लाका कोशिका। अब जरा इस बात पे ध्यान से समझो, जो कॉन सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, सी से कॉन, सी से कलर। आपको ये जो दुनिया रंगीन दिख रही है ना, वाई, आपको इतने सारे कलर दिख रहे होंगे, जैसे पिंक कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, और क्या, ये आपको गोल्डन कलर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर दिख रहा है ना, पिंक हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया। ये जो दुनिया आपको रंगीन दिखती है ना, ये रंगीन दिखाती है आपकी आंख के कॉन सेल्स। और रोड सेल्स का काम होता है लाइट दिखाना। लाइट, ये जो लाइट दिख रही है आपको,
जो दिख रहा है आपको, अभी आप मुझे देख पा रहे हो, तो आप रोड सेल्स की वजह से देख पा रहे हो। अब मैंने किस कलर का क्या पहना है वो आप कौन सेल्स की वजह से देख पा रहे हो। यानी कि बच्चा जो लाइट में काम करती है ना, लाइट तो कैसी होती है आप जानती हो, लाइट तो व्हाइट कलर की होती है। सारे कलर किससे निकले हैं? व्हाइट कलर से निकले। आपने पढ़े होंगे ना ये चीजें सारी फिजिक्स में, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारी रोड सेल्स के पास एक पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट को बोलते हैं ऑप्सीन। रोड सेल्स को अच्छा रखना है तो ऑप्सीन पिगमेंट लो, और जो इतनी सारी जो हम जो सारी चीजें खाते हैं ना, ये जो हम इतनी सारी जो चीजें खा रहे हैं ना, जो विटामिन ए के लिए मैंने बताया ना इतनी सारी सोर्सेज ले रहे हैं। हाँ, गोल्डन राइस बिहार में भी बहुत फेमस, हाँ बिहार में भी क्वेश्चन फेमस